5 biggest money myths for the international students. They believe that those are truth, but they are not. आज हम बात करेंगे उस 5 myths के बारे में जो आपको कभी सेविंग करने ही नहीं देता है, even if you work hard. So let's start today's video. So the first myth is credit card is equal free money. I have seen lots of international students swiping their credit cards for the Uber, Amazon, Zara, Gucci. अगर लिस्ट बनाने जाएंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी और आपने भी देखा होगा आपके कई दोस्तों को ऐसा करते हुए. बट द यूनिवर्सल ट्रूथ इज क्रेडिट मनी इज बोरोड मनी. उधारी है भाई वो. अगर आप सही से इस्तेमाल नहीं करोगे तो 20% तक इंटरेस्ट लगा सकती है वो आप पे, डिपेंड ऑन विच क्रेडिट कार्ड यू आर यूजिंग. सो द माई एडवाइस इज ओनली यूज योर क्रेडिट कार्ड एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट टू बिल्ड योर क्रेडिट स्कोर, बिकॉज यहाँ पे क्रेडिट स्कोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है. अगर क्रेडिट स्कोर नहीं होगा तो आपको इन फ्यूचर ना कोई लोन मिलेगी छोटी मोटी, ना आपको गाड़ी लेने जाओगे तो गाड़ी भी नहीं देगा कोई क्रेडिट स्कोर नहीं होगा तो. सो यूज योर क्रेडिट कार्ड वाइजली. इट्स नॉट अ फ्री मनी, इट्स अ बोरोड मनी. ऑलवेज रिमेंबर दैट. सो सेकंड मिथ इज पार्ट टाइम जॉब विल कवर एवरीथिंग. सबको लगता है कि 20 घंटे काम करके मेरा सारा एक्सपेंस निकल जाएगा, मेरी थोड़ी बहुत सेविंग हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है मेरे भाई. बट द रियलिटी इज रेंट, यूटिलिटीज, ग्रोसरीज, दैट्स गोना ईट योर 70% ऑफ योर पे चेक. फिर क्या ही सेविंग कर लोगे, क्या ही खर्चा निकाल लोगे तुम. मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ. मेरा रूममेट है, वो टीम होटल्स में काम करता है, उसका $18 पर आवर का पे है. ठीक है, तो वो 20 घंटे काम करता है, उसमें से टैक्स काट के पर आवर पे बनता है $15 का उसका. तो 15 मल्टीप्लाई 20 हो गया $300 वीकली. मंथली हो गया $1200. अब उस $1200 में से ऑन एवरेज आपका रेंट होता है $400 से $500. $200 ग्रोसरीज आ जाती है, $50 से $80 यूटिलिटीज़ आ जाती है, और बाकी रह गया फ़ोन बिल और ट्रैवल एक्सपेंस. वो सब मिला के टोटल मंथली हो जाएगा आपका 1000 के अराउंड. तो तुम 1200 तो कमा रहे हो, उसमें से 1000 तो खर्चा है तुम्हारा, क्या ही सेविंग हो जाएगी. और $100-200 तो ऐसे ही दोस्तों के साथ जाओगे तो खर्चा हो जाएगा. सो हाउ टू फिक्स दिस? लर्न अ साइड स्किल दैट कैन हेल्प यू टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी पर मंथ. फॉर एग्जाम्पल आप हेयर कटिंग ले लो. मैंने खुद कार डिटेलिंग सीखा है, मैं खुद कार डिटेलिंग करके मंथली 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा कमा लेता हूँ. सो लर्न वन स्किल दैट कैन हेल्प यू टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी पर मंथ. थर्ड मेथ इज चीपेस्ट इज ऑलवेज बेस्ट. मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आप ही सोचना कि चीपेस्ट इज ऑलवेज बेस्ट और नॉट. ठीक है, तो मेरा एक जॉब पे कलीग था, उसने फेसबुक मार्केट प्लेस से सेकेंड हैंड मैट्रेस खरीदी, गद्दा. उसने खरीदा $50 का. थोड़े दिन यूज़ किया, फिर वो बीमार रहने लगा. अराउंड एक आध महीना यूज़ करके वो थोड़ा बीमार रहने लगा. तो उसका मेडिकल एक्सपेंस आया वो अलग. माना कि इंश्योरेंस कवर करता था, पर पूरा नहीं करता ना इंश्योरेंस कवर, थोड़ा बहुत तो तुम्हें अपनी जेब से भी निकालना पड़ेगा. तो उसका वो खर्चा आ गया, वो खुद बीमार रहने लगा. और अगर तुम नया गद्दा लेने जाओगे, नई मैट्रेस लेने जाओगे, तो 100 से 150 के बीच में तुमको बेस्ट कंडीशन वाली मिल जाएगी, एकदम ब्रांड न्यू. बहुत सारे ऑप्शन है अमेजोन पे. सो माई एडवाइस इज समटाइम्स डोंट लुक एट द प्राइस. कभी कभी सेफ्टी, अपनी हेल्थ और कंफर्ट के बारे में भी सोच लो. हर बार सस्ता अच्छा नहीं होता. चौथा जो मिथ है, वो लोग सोचते हैं कि यू नीड ए कार इन कनाडा और एनी कंट्री एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट टू सर्वाइव. सब सोचते हैं कार कन्वीनियंस होती है, टाइम सेविंग होती है. फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा अपनी सेविंग और अपने दोस्तों से मिला के 4-5 हज़ार की कैश में गाड़ी उठाता है. ठीक है, और उसका इंश्योरेंस आएगा मंथली 300 से 400 के अराउंड. 100-200 गैस का आ जाएगा, तो उसका मंथली खर्चा हो गया गाड़ी का $700 से $800. और वो बंदा गाड़ी यूज़ कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए. और 6 से 8 महीने में उसका मंथली एक्सपेंस उसकी जितनी इन्वेस्टमेंट थी गाड़ी में, उससे ज़्यादा हो जाएगा. और वो बंदा ना तो गाड़ी से कुछ पैसे बना रहा है, ना कुछ वो ढूंढ रहा है कि भाई गाड़ी से पैसे कैसे बनाए जाए, ना वो उबर कर रहा है, कुछ नहीं. मीनवाइल उसका एक दोस्त मंथली $200-300 का पास बनवा के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करता है, तो वो मंथली $500 सेव करता है उसके कंपेयर में. सो मोस्ट ऑफ द सिटीज़ इन कैनेडा हैव देयर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. दोज आर द बेस्ट.
आप महीने का 100-200 का पास बनवा के ईजिली आप सस्ते में ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। और एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट तुम्हारे पास 20 घंटे ही होते हैं काम करने के लिए, तो टाइम बचा के क्या ही कर लोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कार नहीं लेनी चाहिए, कार लो, बट जब आपके पास हायर इनकम हो या फिर स्टेबल जॉब हो, उसके बाद ही कार लेनी चाहिए एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। एंड द लास्ट myth is investment is only for the rich. Most of the us, even me, we think that इन्वेस्टमेंट सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनकी अच्छी सैलरी है, वो जो मंथली अच्छा कमा रहे हैं वही लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट नो, मेरे को खुद को बाद में रियलाइज हुआ कि भाई अर्ली इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन। आप सोच के देखो, आप मंथली $100-200 इन्वेस्ट करके, यहाँ पे कनाडा में एक TFSI अकाउंट करके चीज़ आती है, काइंड ऑफ बैंक अकाउंट है, तो वो आप ओपन करवा के आप मंथली $100 से $200 भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और जितना आप करना चाहो उतना कर सकते हो, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। पर ईयरली कुछ उसकी लिमिटेशन है, अराउंड $7,000। तो ना तो उसके रिटर्न पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा, और आपको मोटी मोटी 15 से 20% तक की रिटर्न भी मिल सकती है। सो माई एडवाइस इज स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट स्मॉल, छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट करो, आपको आगे जाके कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, वो सबसे बढ़िया लगेगा आपको। अभी के लिए आपको नहीं पता लगेगा, पर एट द एंड ऑफ द 20 years और 10 years, चलो 5 साल ही बोल दो, 5 साल में भी आपको मोटा मोटा अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। सो दोज आर द 5 बिगेस्ट मिथ दैट एवरी इंटरनेशनल बिलीव, दोज आर द ट्रूथ बट दे आर नॉट। पहला है क्रेडिट कार्ड इज अ फ्री मनी। सेकंड है पार्ट टाइम जॉब सब कवर कर लेगा। थर्ड है cheapest option is not always the best. Fourth है car is not a necessary while you are on study permit. And 5 and last is investment is not only for the rich peoples. अब आप बताइए इन 5 मिथ में से आप कौन सा सही मानते थे, या फिर इन 5 के अलावा भी कोई मिथ है जो आपको लगता है वो सही है, तो कमेंट डाउन दैट, लेट एवरीवन नो दैट। और अगर आप भी इन्वेस्ट कर रहे हो अभी, तो सबको कुछ कुछ टिप्स दो, और कमेंट में भी डालो कि कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा है और लॉन्ग टाइम के लिए अच्छी खासी रिटर्न दे सकता है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने उस दोस्तों के साथ शेयर करो जो इन 5 मिथ में से सही मानता था। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।